क्या अमेरिका की शहरियत हासिल करना आपकी ख्वाहिश रही है और आपके पास 50 लाख अमेरिकी डॉलर भी मौजूद हैं, तो अब शायद आप इस ख्वाब को पूरा कर सकेंगे, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता माह गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम का ऐलान किया, जिसके तहत $5 मिलियन अदा करने वाले अफराद को यहाँ मुस्तकिल रिहाइश के लिए गोल्ड कार्ड दिया जाएगा, जो बकौल सदर ट्रंप के ग्रीन कार्ड से कहीं बेहतर ऑप्शन होगी। लेकिन अब तक इस स्कीम की मुकम्मल तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। अलबत्ता अमेरिकी वज़ीर तिजारत कह चुके हैं कि ये प्रोग्राम मौजूदा इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीज़ा EB-5 की जगह लेगा, जिसके तहत सरमायाकारों को ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी के जरिए शहरियत हासिल करना कोई नई बात नहीं। इन्हें इकोनॉमिक सिटीजनशिप प्रोग्राम्स भी कहा जाता है और ये कई मुल्कों में राइज हैं, जो लोगों को किसी मुल्क की मईशत में सरमायाकारी करके शहरियत हासिल करने का मौका फराहम करते हैं, और ये इमिग्रेशन के रिवायती तरीकों के मुकाबले में जल्दी शहरियत हासिल करने का जरिया भी हो सकते हैं। मेज़बान मुल्कों के लिए ऐसे प्रोग्राम बैरूनी सरमायाकारी और नई मुलाजमतों के मौके लाते हैं, और इनके जरिए शहरियत हासिल करने वाले अपनी पसंद के मुल्क में मुस्तकिल रिहाइश और बिजनेस का फ़ायदा हासिल करते हैं, यानी सबके लिए विन विन सिचुएशन। बहुत से मुल्क डुअल सिटीजनशिप या दोहरी शहरियत रखने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन इकोनॉमिक सिटीजनशिप के तहत दोहरी शहरियत मिलने पर उमूमन सिर्फ एक पासपोर्ट रखने की शर्त लागू नहीं की जाती। ऐसी स्कीम्स के बारे में एक सवाल ये उठाया जाता है कि अगर किसी फर्द के पास इतनी बड़ी रकम मौजूद हो तो क्या वो अपना आबाई मुल्क छोड़ना चाहेंगे। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स ने यही सवाल 18 अरबपति अफराद के सामने रखा कि क्या वो अमेरिकी गोल्ड कार्ड वीज़ा से फ़ायदा उठाना चाहेंगे। उनमें से 13 ने कहा उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। जैसे एक कनेडियन अरबपति ने कहा कि अगर आप अरबपति हैं तो आपको सरमायाकारी करने के लिए अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्कीम्स के बारे में एक तनकीद ये भी की जाती है कि इसे कुछ अफराद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बड़ी तनकीद ये कि ऐसे खुसूसी प्रोग्राम्स तजर्बाकार हुनरमंद अफराद को मुल्क में लाने की बजाय अमीर अफराद को शहरियत बेचते हैं। अमेरिका पर इस वक्त मजमूई कर्ज $36 ट्रिलियन से ज्यादा है। सदर ट्रंप पुर उम्मीद हैं कि 10 लाख या ज्यादा अफराद को गोल्ड कार्ड वीज़ा जारी किए जा सकेंगे, और वजीर तिजारत के मुताबिक ये स्कीम अमेरिकी कौमी कर्ज को कम करने में मदद देगी। लेकिन ऐसे बहुत कम आदाद शुमार मौजूद हैं कि इस तरह की स्कीम्स से कौमी खजाने में खातिर ख्वाह इजाफा होता है। कुछ माहिरीन मुआशियात के मुताबिक ऐसी गोल्डन वीज़ा स्कीम्स आम तौर पर मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार या GDP में 0.3% से ज्यादा का इजाफा नहीं करती। दीगर मुल्कों के मुकाबले में अमेरिका के मुजव्वज़ा गोल्ड कार्ड वीज़े की कीमत कहीं ज्यादा है, तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि कितने लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे। अमेरिका के मुस्तकिल रिहायशियों और शहरियों को न सिर्फ अमेरिका बल्कि बाहर की आमदन पर भी टैक्स अदा करना होता है, लेकिन सदर ट्रंप के मुताबिक गोल्ड कार्ड वीज़ा होल्डर्स को अपनी बैरूनी आमदन पर टैक्स अदा नहीं करना होगा। ये ऑफर ऐसे अमीर अफराद के लिए बहुत पुरकशिश हो सकती है जो अपनी दौलत को अमेरिका में टैक्स नेट में नहीं लाना चाहते। रैंकिंग के एतबार से 198 मुल्कों के पासपोर्ट्स में अमेरिकी पासपोर्ट 8वें नंबर पर है। इस पर 171 मुल्कों के लिए बगैर वीज़े के सफ़र किया जा सकता है। बहरहाल अभी अमेरिकी गोल्ड कार्ड वीज़े की मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई हैं। इतने बड़े प्राइस टैग के बदले इसे हासिल करने वाले अफराद की उम्मीदें भी ज़्यादा होने का इम्कान है। तो फिर अमेरिकी गोल्ड कार्ड वीज़े के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से भी लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे?